बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। उससे पहले हमें रिसोर्सेज के बारे में जानना होगा। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एंड देन वी विल गो थ्रू इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए रिसोर्सेज क्या होता है। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन देखें तो रिसोर्सेज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ बायोफिजिकल इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज। मतलब कोई भी एक चीज़ जो ह्यूमंस के लिए फ़ायदा कर रहा है उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो दैट रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल, दैट रिसोर्सेज कैन बी मैन मेड। तो वो उसमें से जो हमें नेचर से मिल रहा है, जिससे ह्यूमन काइंड को फ़ायदा हो रहा है, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और जो रिसोर्सेज हमने आर्टिफिशियली बनाया है हमारे फ़ायदा के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया? दोज रिसोर्सेज विच आर हेल्पफुल फॉर मैन काइंड एंड आर अवेलेबल इन नेचर दैट कैन बी कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा कोई भी रिसोर्स जो कि नेचर में अवेलेबल है और वो क्या है, ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल है, मैन काइंड के लिए हेल्पफुल है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि ऑक्सीजन हमारे नेचर में प्रेजेंट है और उस ऑक्सीजन के रहने से हमें क्या होता है, हमें हेल्प होता है, हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फ़ायदा होता है। उसी तरीके से प्लांट्स नेचर में प्रेजेंट है एंड दैट प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस, तो दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग दो भाग में बांटे हुए हैं। उसमें क्या है, पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इससे आपको नाम देखने से ही पता चल जा रहा है कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है कि ऐसा कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो क्या है वो इतना जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब उसका अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. For example, sunlight, air. तो हमें पता है, जैसे हमने डिस्कस किया, एयर इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। तो एयर कभी ख़त्म होगा क्या? एयर तो एबंडेंस में प्रेजेंट है ना हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में। तो वो एक हम लोग जितना भी यूज़ करें वो क्या होगा, वो ख़त्म नहीं होगा। उसी प्रकार से सनलाइट, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये जो सन है ये इतना जल्दी कभी ख़त्म नहीं होगा। इट टेक्स वो सन से हमें बहुत कुछ फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल वी नो दैट जो सालोक संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, सो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी सनलाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लाइकवाइज जो सनलाइट है, विदाउट दैट सनलाइट अगर हम लोग कंसिडर करें लाइफ को तो दैट वोंट बी पॉसिबल, बिकॉज द सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वी कैन से जो एकदम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, वो सनलाइट एक बहुत प्रायर रोल प्ले करता है वहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंसिडर्ड। मतलब ऐसा कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर या फिर हमारे इन्वायरमेंट में और वो किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जल्दी ख़त्म नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसके उल्टा में अगर देखें, उसके उल्टा में होगा, मतलब उसका ऑपोजिट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगा, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। मतलब वो क्या है, वो प्रेजेंट तो है बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मतलब वो एकदम एबंडेंट नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है, लेकिन वो अगर हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। सो इसका डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, they can be exhausted by human activities. Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. तो अभी देखिए फॉरेस्ट जो है, हम लोग कंटिन्यूसली ह्यूमन इंटरवेंशन होने के बाद, जैसे हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बन रहा है, रोड्स बन रहा है, कनेक्टिविटी हो रहा है, तो धीरे धीरे जंगल्स ख़त्म हो रहा है। आप देखो पहले क्या था कि हम लोग के यहाँ पे असम में बहुत सारा जंगल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल को काटने लगा आदमी ड्यू टू मैनी रीजंस। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट होता है, पहले जंगल रहता था, वहाँ पे जाके हम लोग बस्ती बनाने लगा, वो बस्ती धीरे धीरे डेवलप होते गया, डेवलप होके वहाँ टाउन बना, इंडस्ट्रीज सेटल हुआ, कनेक्टिविटी के लिए रोड्स बना, ट्रांसपोर्ट हुआ, है कि नहीं। तो इस दौरान क्या हुआ, जंगल काटने लगा ना हम लोग, और उस काटते 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अर्थ में जंगल ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना। सो दिस इज़ व्हाट इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उसमें अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा अगर हम ज़्यादा उसको
काट यूज़ करते रहे या फिर एडिक्वेट अमाउंट में अगर उसको हम लोग सेव नहीं किए तो आगे चल के क्या होगा, वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा। लाइकवाइज वाइल्ड लाइफ है, मान के चलो कुछ दिन पहले जो वाइल्ड लाइफ था वो आज पहले टाइगर्स था, बहुत टाइगर्स हुआ करता था। हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे कि हम लोग के विलेजेस में भी टाइगर्स आ जाते थे, ये हाथी आ जाता था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशंस, आज पोचर्स आ गया, आदमी मारने लगा उन लोगों को, तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, टाइगर्स कम होने लगा। उसी प्रकार से जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल क्या हो गया, हम आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फादर मदर बोलते होंगे कि पेट्रोल जब उनके टाइम में 20 रुपये 30 रुपये लीटर हुआ करता था, आज देखिए पेट्रोल का दाम 100 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ एंड अबव है। क्यों है? बिकॉज क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये रिसोर्सेज कम होने लगा। पहले एबंडेंस में प्रेजेंट था, उसके बाद कंटिन्यूसली हमने यूज़ करते गए, तो अब धीरे धीरे उसका क्वांटिटी लिमिटेड हो गया। अब एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में कि वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग उसको कंटिन्यूसली इसी तरीके से यूज़ करते रहे या वेस्ट करते रहे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसा कोई भी रिसोर्स है जिसको अगर हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और वो आगे जाके अगर ख़त्म हो जा रहा है, डेट कैन बी कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं।